तो फिल्म की शुरुआत होती है परी से, जो मूवी की मीन करैक्टर है। बचपन में ही उसकी मॉम डैड दोनों की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो बिल्कुल अकेल ही रह गई। उसकी मॉम की फ्रेंड इस्मत आंटी में हर बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। परी के पास अपने मॉम डैड की कोई याद नहीं थे। निशानी के तौर पर उसके पास उसकी मॉम का एक कैमरा था, जिससे उसे अपने पेरेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चला था। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। अपनी मॉम की तरह उसने भी अपनी लाइफ के हर लम्हे को इस कैमरा में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और फिर ऐसे ही एक दिन हर लड़के की तरह उसके भी लाइफ में एक शहजादा आ गया, जिसका नाम था ईवा। और जल्द ही उसने ईवा से भी शादी कर ली। पहले पहले सब बहुत नॉर्मल था, पर शादी होते ही परी के जिंदगी में अजीब काम होने लगे। शादी से पहले वो कभी नहीं डरती थी, पर शादी के बाद वो बहुत ज़्यादा डरने लगी, क्योंकि उसे अपनी मॉम की सोल नजर आती थी। और ये सब काफ़ी अजीब। वो अपने हस्बैंड ईवा को भी इस बारे में बताती है कि उसे हर रोज़ रात को अपनी मॉम की सोल नजर आती है। तो ईवा उससे कहता है, तुम वहम बहुत ज़्यादा कर रही हो। ईवा की बातें मानकर वो भी अपनी सोचों को इग्नोर करने लग जाती है। लेकिन रात होने पर दोबारा उसे अपने लाउंज से अजीब आवाज़ें आते हैं। डरते हुई वो जब लाइट ले गई, बाहर गई, तो उसे वहां खड़ी हुई अपनी मॉम की सोल दिखाई थी, जो दिखने में भी बहुत भयानक थी। और उसके मुंह में भी बहुत सारे काले कीड़े थे। डर कर वो वापस रोम में आ जाते हैं। और सुबह होने पर नौका ईवा को वो सारी कहानी बढ़ा दें सिफर अभी भी। उसे अपने दिमाग को रिलैक्स करने को कहता है और अपनी काम और चला जाता है। उसके जाने के बाद परी घर के काम करने लग जाती है। और हम देखते हैं कि बार बार परी के काम को कोई सोल खराब करे थे। कभी वो उसके वैक्यूम का स्विच उठाड़ देती थी, तो कहीं पर कुछ गंदगी फैला दी थी। अपी परी इन सारी चीज़ों से डील कर ही रही थे कि अचानक से पीछे से एक लड़का आ गया। वो डर गई, लेकिन फिर उसने देखा कि ये कोरन था, उसके बचपन का दोस्त और इस्मत आंटी का बेटा। इन दोनों ने अपना बचपन भी एक साथ गुजारा था, और ये दोनों पहले एक साथ ही काम किया करते थे। ये लोग कुछ बातें करते हैं और परी कोरन को समझाते हैं, देखो, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। आप मेरी शादी हो गई हैं, तुम्हें देखभाल का मजाक करना चाहिए और इस घर में तभी आना चाहिए जब ईवा घर पर हो। कॉरन को बुरा तो लगता है, लेकिन वो परी से कुछ नहीं कहता और जाने से पहले परी से पूछता है कि वॉशरूम कहाँ है। परी उस बाण जाने से वॉशरूम का रास्ता बता देती है, जिसके बाद कॉरन यहाँ से चला जाता है। परी दोबारा अपनी काम में लग जाते हैं, इस घर को सेट करने लग जाते हैं और अपनी घर से लाया एक पुराना टैंक भी खोलती है, जिसमें से चीज़ें उसके निकाल कर उसे इस घर में सेट करनी थे। लेकिन इस टैंक के खोलते ही उसे पता नहीं क्या हो गया। उसे अपने घर में मरे हुए इंसान नजर आने लगे और इस मर्तबा ये सूल्स बहुत सादा थी। परी डैकर चिल्लाने लगी और उसे आकर ईवा ने संभाला। ईवा ने उसे होश दिलाया और दिखाया कि वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था, जिसे देखकर परी डर रही थी। परी उसे यकीन दिलवाते हैं कि अभी मैंने यहाँ पर देखा है कि कोई मरा हुआ लेटा हुआ था और उसके आसपास और भी बहुत सी सोल्स थी। काले कपड़े पहने हुए परी ईवा उसकी बातों को इग्नोर करते था है। आज भी अब तो ईवा परी को पागल समझने लगा था। अपने आप को साबित करने के लिए परी डिसाइड करती है कि आप उसके साथ जो कुछ भी होगा वो उसकी वीडियो बनाया करेगी। रात में परी को जब दोबारा वो सोल्स तंग करती हैं, तो परी इनकी वीडियो बना लेती है और सुबह उठकर जैसे ही वो ईवा को दिखाने के लिए कैमरा खोलती है, तो देखती है कि वीडियो में से वो सारी चीज़ें गायब हो चुकी थीं। परी अब अपनी मदद के लिए कॉरन के पास जाती है, उसे अपना कैमरा देती है और कहती है, इसकी सारी फुटेजेस को चेक करो, देखकर बताओ इसमें ऐसा क्या है जो मुझे डरा रहा है। कोरन भी जब उन फुटेजेस को चेक कर रहा था, तो उससे डर लगने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। डरकर वो सोफे से उठ गया और जैसे ही उसने मुड़कर सोफे पे देखा, तो वहां पर उसकी मॉम थी, जो मुंह पर घूंघट डाले पता नहीं क्या कर रही थी। और अचानक से उसे अपने पीछे कड़ी हुई परी की मॉम भी दिखाई थी, उसी हालत में जैसे वो परी को दिखाई देती हैं। वो बहुत सारा डर गया और उसने सारी बात आकर परी को बता दिए कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी मॉम की सोल ही है। परी अब और भी साधा डर नहीं लगी थी। ये बात जानने के बाद तो उसकी मॉम के अलावा भी आजकल और भी सोल उसे तंग कर नहीं लगी थी। वो उसके बेडरूम में भी आ जाया करती थी। डर कर जब जब परी उठती थी, तो ईवा उसे पागल समझकर दोबारा सुल देता था, उसकी बात नहीं मानता था। परी ने पिठान लिया था कि वो भी ईवा को यकीन दिलाकर रही थी, इसलिए वो बार बार अपनी मदद के लिए कॉरन से मिल रही थी। और यहाँ से ईवा को कुछ और ही शक होने लग गया। उसे लगने लगा कि कॉरन और परी की दोस्ती दोस्ती से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। ये सोचते हुए कि परी उसे धोखा दे रही है, एक दिन वो कॉरन के घर भी आ जाता है। जब परी कॉरन के घर थी, कॉरन इस टाइम परी को दिखा रहा था कि उसकी फुटेज में एक साया रिकॉर्ड हुआ था, जो काफी था।
ईवा को सच समझाने के लिए देखकर परी खुश हो जाती है और इतने में ही ईवा आकर इन दोनों को गलत समझ लेता है। वो कॉरन को मारने लग जाता है और परी बोलती रह जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ईवा, जैसे तुम समझ रहे हो। ईवा फिर भी यकीन नहीं करता तो परी उससे में यहाँ से चली जाती है। ईवा कॉरन को अभी भी बहुत साधा बुरा भला कह रहा था। तब कॉरन ने उसे काम डाउन किया और कहा, बात सुनो, तुम्हें अपनी वाइफ पर यकीन करना चाहिए। न सिर्फ यकीन करना चाहिए ही जो उसकी लाइफ को तबाह कर रही है, वो इन सबको तो झेल ले। उससे बढ़कर तुम उसे पागल समझने लगे हो। ईवा उसे कहता है, तुम्हें ये सब बातें कैसे चाहते हो? तो कॉरनन बगाता है, क्योंकि मेरी मॉम को भी काला जादू करना आता है, तो मुझे ये चीज़ें पता है। ईवा को यकीन दिलाने के लिए वो फुटेज भी दिखाता है जिसमें ईवा के घर एक साया भी नजर आ रहा था। ये देखकर अब ईवा को भी परी परी यकीन आने लगा था। ईवा ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो परी की मदद करेगा। जबकि घर पर दिखा चाहता यह नहीं था। परी को वो सॉल्स दोबारा से तंग कर रही थी। परी की मॉम की सॉल तो बस उसे नजर आया करती थी। वो ज्यादा उसे कुछ कहती नहीं थी, लेकिन इस्मत आंटी की शक्ल में भी कोई उसे तंग करता था, डेराता था। बहुत सोचने के बाद परी को एक सोल्यूशन नहीं नजर आता है कि वो इस्मत आंटी के पास जाए और उनसे इस जादू का तौर करवा ले। ईवा के उठने से पहले ही वो अपने गाहों के लिए निकल जाती है। ईवा बेचारा पीछे से बहुत परेशान हो जाता है। वो बहुत सारी कॉल्स परी को करता है, पर परी का फ़ोन बन जा रहा था। वो कॉरन के भी घर जाता है परी को चेक करने के लिए, पर परी वहाँ पे भी नहीं थी। दिखाया जाता है कि परी इस्मत आंटी के पास पहुंच चुकी थी और उसने एक एक बात इसे से अनसा साई तनई में इस तन्हा से पहले काले मुंह के साथ सिर्फ उसे अपनी मॉम की सॉल नजर आती थी। फिर उसी के साथ साथ कई और सॉल्स भी उसे तंग करने लगे। यहाँ तक कि एक सॉल तो उसे इस्मत आंटी की शुक्र में भी नजर आती है। वो कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। अजीब भयानक से दिखने वाली इस्मत आंटी उसके मुंह पे एक सफ़ेद कपड़ा लाल देती है और उसे एक पत्थर पकड़ाती है, ये कहते हुए कि मैं उन सॉल्स से बात करती हूँ और पता चलाती हूँ कि आखिर वो तुम्हारे पीछे पड़े। पत्थर के हाथ में पकड़ने के बाद इस्मत आंटी ने उसके ऊपर कुछ पढ़ा था, जो उसकी वजह से परी की हालत निकलने लगी। असल में जो सॉल्स थी वो परी के अंदर आ गई थी। इस्मत आंटी उनसे काफ़ी सवाल जवाब करती हैं और परी भयानक आवाज़ में उनके जवाब देती है। जिसके बाद इस्मत आंटी फ़ौरन से परी को पत्थर नीचे फेंकने को कहती हैं। परी के पत्थर फेंकते ही परी नॉर्मल हो जाती है और इस्मत आंटी उसे बताती है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर बहुत ही बुरा काला जादू किया है। वो बताती है कि काला जादू इतना बुरा है कि अगर इसका तोड़ ना किया गया तो तुम मर भी सकती हो, इसलिए हमें फौरन तुम्हारे घर जाकर उस जादू का तोड़ ढूंढना होगा। परी इस्मत आंटी को लेकर घर आ जाती है। जहां परी दिखा जाता है कि कॉरन और ईवा पहले से ही उसके लिए परेशान बैठे थे। इस्मत आंटी देरी हुए इस पूरे घर को देखते हैं। पूरे घर से उन्हें खौफ आ रहा था। हर चीज़ पर खोर करते हुए वो परी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे वॉशरूम में जाना है। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ है वो तुम्हारे वॉशरूम में ही है। वॉशरूम में जाकर वो टैंकी के पीछे से कुछ पाल और अजीबो गरीब गुड़ियाँ निकाल लाते हैं, जो साफ साफ काले जादू का सामान लग रहा था। इसको तो देखकर ईवा और परी दोनों हैरान परेशान रह जाते हैं और इस्मत आंटी बताती है कि इसे के जरिए तुम लोगों पर काला जादू किया गया था और अब मैं इसका तोड़ निकाल लूंगी। खैर, यहाँ पे बैठ के इस्मत आंटी कैंडल्स वगैरह जलाकर बहुत बड़ा सा रिजॉल्व करती हैं, ये दिखाने के लिए कि वो इस जादू को तोड़ रही है। लेकिन इस जादू के टूटने के बावजूद भी उसके घर में कुछ नहीं बदलता। खुदमा खुदती भी चल जाता है, लाइट्स फ्लिकर करती है, यहाँ तक कि वो सारी सोल्स उसे हॉन्ट भी करती हैं, दिराती भी हैं। और इससे परी समझ जाती है कि जादू का असर उस पर से टूटा नहीं था, वो पोटली जो उसके वॉशरूम से निकली थी। पर जाहिर जिसका जादू इस्मत आंटी ने तोड़ किया था, वो उसे लेकर मौलवी साहब के पास जाती है और मौलवी साहब उसे बताते हैं कि ये पोटली तो किसी जादू की नहीं, ये तो एक आम साधा सी पोटली है। और इस मर्तबा वो पहले की तरह भयानक नहीं लग रही थी। वो परी के सामने कुछ क्लूज़ रखने लग चाहती हैं, ऐसे जैसे वो कुछ परी को बताना चाह रही हो। परी उन क्लूज़ का इस्तेमाल करते हुए बहुत सी कैसेट्स ऑन करती है और एक के बाद एक कैसेट से गौरन को गुस्सा आ गया और उसने अपनी मॉम यानी इस्मत आंटी के सरगे परी के ऊपर काला जादू करवा दिया। परी की मॉम वो फुटेज भी परी के सामने लेकर आती है, जिसमें शादी वाले दिन परी के खाने में गौरन कुछ मिला रहा था। परी को ये भी आता आया कि जिस दिन उसने गौरन को घर आने से मना किया था, जाने से पहले उसने वॉशरूम का पूछा था। ज़रूर
उसी ने वॉशरूम में वो पोटली दगाई होगी। परी को डराने के लिए अपनी मॉम के दिए हुए क्लूज से परी को ये बात पता चल जाती है कि असली काले जादू की पोटली असल में परी की मॉम की कब्र में है, और इतने दिन से परी की मॉम जो उसके पास आ रही है वो सिर्फ यही बताने के लिए आ रही है। वो अपनी बेटी को असल में बचाना चाहती हैं, दोबारा परी इबा, और किसी को भी बता ए बगैर अपनी गाउन चली चाहती है अपनी मॉम की ग्रेव के पास। और थोड़ा और रैंप पर सही खोतनी पर उसरे वो पोटली भी मिल जाता है, जिससे लेकर वो दोबारा मौलवी साहब के पासत रहा सायथा है। मौलवी साहब देखकार है कि यह इसल टोटली है, जय है यार्दम काला जादू की राय सतकरी जादू का असर कहीं गुना बढ़ गया था, जिसकी वजह से अब जितने भी सोल्स इस जादू के सरगे परी के पीछे लगाई गई थीं वो सभी आज रात परी को मार देती। डरकर मौलवी साहब एक और आदमी के पास जाते हैं जो एक स्टाइकिक था और सोल्स को कंट्रोल कर लेता था। वो उसे सारी बात समझाता है और अर्जेंट उसे परी के घर लेकर जाता है आधी रात में। ईवा इन दोनों को अपने घर पर देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग ईवा को कुछ भी समझाते हैं परी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी आंखें मुड़ जाती हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, जिसका साफ मतलब था कि परी को सोल्स ने पुसेस कर लिया था। उसकी हालत इतनी सतह खराब हो जाती है कि इवा चाकर उसे सोफे पर लिटा देता है और ये लोग अपना जादू उसके ऊपर शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे ये लोग इस जादू का तोड़ करना शुरू करते हैं वैसे वैसे माहौल और पी ज़्यादा खराब होता रहता है। ये सोल्स उनके कंट्रोल में आने के बजाय यहाँ पर और तपाही फैलाने लग जाती हैं। परी की हालत और पी ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो झूमने लग जाती हैं। इससे पहले कि परी यहाँ पर कुछ भी बुरा कर देती, उन सोल्स के पोसेशन में आकर वो साइकिक अपना आखिरी हरबा असमाते हैं और कुछ पढ़ते हुए परी के सर पर फोक दे देती हैं, जिसके वजह से परी एकदम से भी होश होकर गिर जाते हैं और वो सोल्स उसकी बॉडी को छोड़ देती हैं। ईवा, जिसको आज तक परी की बातों पर यकीन नहीं आया था, आज अपनी आंखों से देखकर वो भी हैरान था। वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था ताकि इसके बाद वो परी को दिखा सके। इन लोगों ने ईवा को ये बात भी बता दी थी कि परी के ऊपर जादू करने वाले और कोई नहीं बल्कि कोरन और उसकी माँ इस्मत है। ईवा गुस्से से पागल हो जाता है और फौरन उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करता है। सुबह होते ही पुलिस कोरन को अरेस्ट करने के लिए कोरन के घर जाती है, पर कोरन उन्हें वहां मिलता ही नहीं। यहाँ तक कि पुलिस उनके गांवले घर भी जाती है, लेकिन वहां पर ना उन्हें कोरन मिला था ना इस्मत आंटी मिली थी जिन्होंने ये काला जादू किया था, क्योंकि कोरन को पहले ही पता चल गया था कि परी को सारा सच पता चल चुका है। इसलिए वह जानते थे कि पुलिस उन्हें पकड़ने ज़रूर आ जाएगी। उससे पहले ही ये लोग फरार हो गए। फिलहाल परी की लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी। वो अब बार बार मौलवी साहब से मिलने आया करती थी ताकि आगे उसके लाइफ में कोई मुश्किल ना आए। मौलवी साहब ने उसके बताया था कि तुम्हारे ऊपर दुनिया का सबसे ख़तरनाक जादू किया गया था और सबसे ख़तरनाक जिनको छोड़ा गया था, जो तुम्हें डिफरेंट लोगों की शक्ल में नजर आता था, और उसका नाम था इफ़रत। खैर अब परी रिलैक्स थी। कुछ हर्षे बाद उन्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलती है कि परी माँ बनने वाली है। खुशी में परी ईवा और मौलवी साहब को लेकर अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है और वहाँ पर प्रे भी करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका दिल कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कोरन और इस्मरदांटी पुलिस को नहीं मिले थे और वो कभी भी उस पर दोबारा अपने जादू से शैतानी हमला कर सकते थे। और ऐसी ही उसकी घबराहट को और उसकी बेचैनी को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।